हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे आज के दिन की शुरुआत होती है सुबह 4 बजे से। हम तो उठ गए थे 4 ही बजे। तब हमें याद आया कि हमने तो अभी टाइमिंग की वीडियो बनाई ही नहीं है। तब हमने टाइमिंग की वीडियो बनाई, तब तक 5:30 बज चुका था। सुबह उठने के बाद हम बनाते हैं सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट। आज है हमारे चैलेंज का 7वां दिन, जिसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे वोकैबुलरी, क्योंकि वोकैबुलरी मॉर्निंग में अच्छे से याद हो जाती है। मॉर्निंग में सभी शांति रहता है तो अच्छे से याद हो जाती है। वोकैबुलरी में सबसे पहले हम शुरू करते हैं एंटोनिम एंड सिनोनिम्स, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसके बाद फ्रेजल वर्ब, फिक्स्ड एंड प्रीपोजिशन, स्पेलिंग्स एंड क्लोज टेस्ट, ये करते हैं हम। उसके बाद हम करते हैं इंग्लिश का रिवीजन। इंग्लिश में आज हमने प्रीपोजिशन रिवीजन किया है। कल हमने टेंस को समाप्त कर लिया। टेंस और कंडीशनल सेंटेंस हमारा कल समाप्त हो गया, तो आज हमने प्रीपोजिशन का स्टार्ट किया है। प्रीपोजिशन को हम 3 दिन तक रिवीजन करेंगे, अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे उतना ही हमें याद रहेगा। अगर हम उसका 1 से 2 दिन भी रिवीजन अगर वोकैबुलरी का छोड़ दें तो वो हमें भूलने लगती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा उसका रिवीजन अच्छा रहता है। और कोई भी टीचर हो, सभी लोग बताते हैं कि सबसे ज़्यादा इसे डेली की डेली एक टारगेट बनाकर इसका रिवीजन किया करो। हमारी इंग्लिश थोड़ा वीक है क्योंकि हमने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, तो इसीलिए हम सबसे ज़्यादा वोकैबुलरी और इंग्लिश के रिवीजन पर भी ध्यान देते हैं। इंग्लिश के रिवीजन लगभग एक दिन में हम 4 से 5 घंटे इंग्लिश की वोकैबुलरी और उसका इंग्लिश का जो रिवीजन हम करते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक हम वोकैबुलरी का रिवीजन करते हैं। उसके बाद फिर 7 बजे से 8 बजे तक निमिषा बंसल मैम की एडिटोरियल की क्लास करते हैं, क्योंकि एडिटोरियल ही सबसे ज़्यादा हमें कॉम्प्रिहेंशन में हमें हेल्प करता है। क्लोज टेस्ट हुआ या फिर कॉम्प्रिहेंशन, दोनों में बहुत अच्छे से इसकी हेल्प करता है। जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं उन्हें इंग्लिश के बारे में पता होगा कि कितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इंग्लिश में। इंग्लिश के रिवीजन के बाद हम अपने रूम से निकलते हैं। रूम से निकलने के बाद नहा धो करके खाना ना खा के फिर हम पहुंचते हैं अपने लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में हम इसका मैथ का रिवीजन करते हैं और जीएस का रिवीजन करते हैं, और थोड़ा लगभग आधे घंटे हम अपने रीजनिंग पर भी देते हैं, क्योंकि रीजनिंग हमारी अच्छी है, इसीलिए हम ज़्यादा रीजनिंग पे समय नहीं देते हैं। हम सबसे ज़्यादा टाइम मैथ और इंग्लिश पे देते हैं, क्योंकि इंग्लिश भी हमारी वीक है और मैथ को हमने टाइम दे करके हमने बहुत अच्छा कर लिया है। अभी मैथ में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है रिवीजन पे रिवीजन। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन प्लस कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, रिवीजन प्लस कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। जब तीनों आप कॉन्सेप्ट को मिला लेंगे तब आपकी मैथ की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, और डेली की डेली कुछ ना कुछ आप प्रैक्टिस किया करते रहिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस जरूर रहती है, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हर क्वेश्चन में लगाने के लिए। अगर हमारी कैलकुलेशन वीक है तो हम क्वेश्चन को हमें आते हुए भी हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और डेली के लगभग 15 मिनट से आधे घंटे तक आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस पर दिया करो। जिसका कैलकुलेशन जितना अच्छा रहेगा वो अपनी एग्ज़ाम में उतनी अच्छी से क्वेश्चन की परफॉर्मेंस को पकड़ पाएगा और उसे अच्छे से टैकल कर पाएगा। बहुत लोग होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, सब कुछ क्लियर रहता है, लेकिन कैलकुलेशन वीक रहती है तो वो अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं जीएस की प्रैक्टिस। जीएस में हमने आज पॉलिटी, इकोनॉमी और बायोलॉजी का रिवीजन किया। हम जीएस को 3 सेक्शन में एक दिन में 2 सब्जेक्ट का डिवाइड करके 3 दिन में इसको हम रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम मंडे और थर्सडे को हिस्ट्री और जियोग्राफी करते हैं। थर्सडे और फ्राइडे को पॉलिटी, इकोनॉमी और बायोलॉजी का रिवीजन करते हैं। उसके बाद वेडनेसडे और थर्सडे को हम केमिस्ट्री और फिजिक्स का रिवीजन करते हैं। जीएस की क्लास हम परमार सर से करते हैं, क्योंकि भाई परमार सर इस एसएससी के बारे में जीएस में उनसे कुछ पूछना नहीं है उनके बारे में, क्योंकि वो जीएस के लिए परमार सर बहुत ही अच्छे हैं एसएससी के फील्ड में। जीएस में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है उसका रिवीजन। आपने जीएस का कितना ज़्यादा रिवीजन किया है, आप क्वेश्चन को उतने अच्छे से टैकल कर पाएंगे। अगर जीएस का आपने रिवीजन नहीं किया है, जीएस को आपने याद नहीं किया है, तो आप उसको अपने अच्छे से टैकल नहीं कर पाएंगे। जीएस के बाद हम आधे घंटे अपने रीजनिंग पे समय देते हैं। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन जैसे सिलॉक्स के क्वेश्चन है और नंबर के क्वेश्चन है, वो कभी कभार गलत हो जाते हैं, तो हम उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं। उसको भी प्रैक्टिस कर लेंगे तब वो भी हम अच्छे से उसे टैकल कर पाएंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए।